नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर नगर पालिका परिषद गौरा बरहज जनपद देवरिया से है, जहां जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने की दिशा में बढ़ते सार्थक कदम है। आपको ये भी बताते चले कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कान्हा गौशाला को बेहतर व स्वावलंबी बनाने की दिशा में पूर्वांचल में गौवंश के गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की फैक्ट्री की स्थापना सरकार के सहयोग से की गई, जिसके संचालन हेतु 20 महिलाओं के 2 स्वयं सहायता ग्रुपों को जिम्मेदारी दी गई है। समूह के सदस्यों को भेजकर तकनीकी प्रशिक्षण दिलवाया गया। प्रशिक्षित महिलाओं का समूह पेंट फैक्ट्री का सफल संचालक कर पेंट पट्टी आदि का निर्माण किया जा रहा है। नगर पालिका परिषद गौरा बरहज की अध्यक्षा श्वेता जायसवाल ने बताया कि पेंट उत्पादन इकाई हेतु पात्र योग्य महिलाओं का चयन कर उनका समूह बनाया गया है और उनको बाहर भेजकर प्रशिक्षण दिलवाया गया है। उसके बाद नगर पालिका परिषद गौरा बरहज द्वारा स्थापित कान्हा गौशाला से प्राप्त गोबर का उपयोग प्राकृतिक पेंट, पुट्टी आदि बनाने में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। और अध्यक्षता श्वेता जायसवाल और अधिशासी अधिकारी निरुपमा प्रताप ने बताया कि गौशाला के गोबर से इको फ्रेंडली दीपक भी तैयार किया जा रहा है, जो उपयोग होने के बाद मृदा में मिलकर मृदा को भी पोषण प्रदान करेगा। ऐसे 1 लाख दीपक प्रधानमंत्री जी को नगर पालिका परिषद गौरा बरहज की ओर से भेंट किए जाने का कार्यक्रम है। 2 SHGs involved. One is Ma Gaushakti, that is involved in the manufacturing of this plant, and one is Ma Annapurna, that is involved in the marketing of the production of paint. So we have employed more than 40 women in this unit, and I really salute to the hard work, their dedication, commitment and sincerity towards their work. They really work for 6 to 8 hours. Not only that, in their spare time, they also look after the cows. Each woman have adopted 5 cows, and moreover, they have named their children name to these cows, and they call them by their names. And moreover, they also look after them. If some medical aid is required, they call the vet, give them the proper medication, and make sure that the cow feeds every day, so we get a good quantity of cow dung. See, this is the diya that we are making, and it is for the Dev Deepavali. We will donate from our Nagar Palika to our Honorable Prime Minister Modi ji. 1 lakh diya will be contributed and will be donated to Dev Deepavali to Kashi. मैं श्वेता जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष गौरा बरहज, केंद्र और प्रदेश की सरकार की मंशा के अनुरूप और प्रगति के पथ पर चलते हुए आज हमारी नगर पालिका साफ सफाई पर बहुत ध्यान देती है। साथ ही मैं अपने लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि कूड़ा का निस्तारण समय पर करें। गीला और सूखा कूड़ा समय समय पर कूड़ा गाड़ी आने पर उसका निस्तारण करें। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हमारे MRF पर हमने एक कूड़ा से कंचन एक समूह बनाया है, जिसमें हमारा नगर आपका गार्बेज फ्री सिटी पे काम कर रहा है। आज जब अधिकतर ULP आपके कूड़े की समस्या से जूझ रही है, जैसे इलाहाबाद और कानपुर में 400 मेट्रिक टन और 600 मेट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन निकल रहा है, तो उसमें हमारी नगर पालिका अपने आप को गार्बेज फ्री सिटी बनाने के लिए MRF में भी काम हो रहा है। और साथ ही साथ जो पिछले वर्ष हमें 1 GFC स्टार हमारी रेटिंग रही है, इस बार हमारा संकल्प है कि हम 3 GFC स्टार बने। आपको हमारे इस कान्हा गौशाला में स्थित प्राकृतिक पेंट के उत्पादन के स्थल पर आपको लेकर आई हूँ। आप ये जो देख रहे हैं, यहाँ जो पेंट बन रहा है, ये गाय के गोबर से बना हुआ है और पूरी तरीके से प्राकृतिक और खाने रहित है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ओम वगैरह बना हुआ है। ये जब ट्रायल हुआ था इस पेंट का, तो उससे बनाया गया था। सुबह से शाम तक यहाँ गौ पशुओं को चारा समय से किया जाता है, सफाई कार्य कराया जाता है, जिसमें हमारे 10 गोवंश रक्षक जो हमारे सहयोगी हैं उनकी देखरेख में साइलेज, भूसा और चोकर। अब तो PM साहब को आदेश प्रतिदिन 1 किलो चोकर का भी आदेश हो गया है, 3 किलो भूसा और 4 किलो साइलेज खिलाने का आदेश प्राप्त हो गया। बुला के यहाँ पर काम कराएंगे।
यहाँ गौशाला में हम काम करते हैं, दिया बनाते हैं, जो ये मशीन में पानी आए थी, गोबर डालता है, केमिकल डालता है, ये हम सब करता है। खबर यूपी के देवरिया से है, जहां तरकुलवा थाना क्षेत्र के नारायणपुर कस्बे में बीते 4 अक्टूबर को 2 छात्राओं के साथ किए गए छेड़खानी की घटना में सम्मिलित अपराधियों के संदर्भ में मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं घेराबंदी में आरोपियों ने घिरता हुआ देख फायर कर और भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों घायल हो गए। वारदात का वीडियो वायरल हो गया है। पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई जो है वो जारी है। दिनांक 4/10/2024 को थाना तरकुलवा क्षेत्र में स्कूली छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटना घटित हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। इस संबंध में थाना तरकुलवा पर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई थी। विवेचना के क्रम में इन अभियुक्तों की पहचान की गई। आज यह सूचना मिली कि यह अभियुक्त सिरसिया मार्ग पर कहीं जा रहे हैं। इस सूचना पर हमारी टीमें सक्रिय हुई और उनकी घेराबंदी की गई। अभियुक्तों द्वारा पुलिस को देख करके उनके ऊपर फायरिंग की गई। पुनः पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में जो कार्रवाई की गई उसमें 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है और दोनों अभियुक्तों को यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्तों के नाम ऋतिक यादव और धीरज पटेल हैं, जो मूल रूप से बैकुंठपुर थाना तरकुलवा क्षेत्र के रहने वाले हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। यूपी के मथुरा सुनरख रोड स्थित एक रिसोर्ट में चल रहे 2 दिवसीय इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के 77वें आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और कारागार मंत्री द्वारा सिंह चौहान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रकाश शुक्ला पहुंचे। केरल के राज्यपाल ने पत्रकारों के मुद्दे को लेकर बोले कि पत्रकार एक समय यानी महाभारत का संजय है, जो कि अपनी सारी जिम्मेदारी निष्पक्ष होकर निभाता है। इस दौरान मौजूद मंत्रियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे याद है 1982 में मैं डिप्टी मिनिस्टर था, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग था। बिजनौर में एक सम्मेलन हुआ था पत्रकारों का। राजेंद्र वर्मा जी ना बाद में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे, भारत टाइम्स के एडिटर थे, श्रीकांत वर्मा जी वहाँ मौजूद थे और भी बहुत सीनियर लोग थे जी। तो मैंने हंस के ये कहा था, मैं कहा दुनिया में केवल दो पेशे ऐसे हैं जहाँ पे कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं है। मैं बहुत काम हुआ के लिए मैं कहा ये दोनों पेशे ऐसे हैं जहाँ सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत है, लेकिन कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं। एक इलेक्शन लड़ने के लिए और एक पत्रकारिता करने के लिए। उनके नेतृत्व में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विक्रम राव जी, जो इस देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने कई बार इस देश में इस समाज के लिए जेल की सलाखों में भी जिन्हें रहने का मौका मिला है, उनकी अध्यक्षता में इस तरीके के महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है मथुरा की धरती पे प्रभु कृष्ण के जन्मभूमि पर, बस मतलब आज मुझे लघु भारत यहाँ दिखाई दिया। और निश्चित रूप से यहाँ पे बहुत सारे संदेश, बड़े सुझाव भी हैं और निश्चित रूप के मैं उनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। संतोष चतुर्वेदी जी हैं, दीक्षित जी हैं, मनोज मिश्रा जी हैं, तमाम लोग यहाँ पर हैं, रजत जी हैं, बस सभी लोगों को जो ऑर्गेनाइजर लोग हैं मैं इनको बधाई देता हूँ। क्या देश के कोने कोने से जहाँ इस तरीके के जो पत्रकार के सामने जो चुनौतियाँ हैं उसके समाधान के लिए क्या स्वरूप हम लोग आगे तैयार करेंगे, निश्चित रूप से मुझे इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज का कार्यक्रम आप ही का था, मीडिया का था और मीडिया के समक्ष उसकी चुनौतियों का था। मैं समझता हूं कि इस कार्यशाला में निश्चित रूप से उस चुनौतियों पर मीडिया ने विचार किया होगा, लेकिन अपनी चुनौतियों के साथ साथ समाज की चुनौतियों पर निश्चित रूप से मीडिया को ध्यान देना चाहिए। वेंडर आइडेंटिटी वहाँ हिमाचल सरकार ने वेंडर आइडेंटिटी नेम प्लेट का जो निर्णय लिया है, क्या ये सही है? जबकि कांग्रेस हाईकमान यूपी में इसका विरोध करती है। ये विषय सरकार का है। यह
सरकार को ही जवाब देना होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जनता खुद अपने न्याय के लिए कार्य कर रही है। यूपी के मैनपुरी में विभिन्न जगह से आए कारीगरों ने जनक महल और अन्य विस्तृत संरचनाओं को तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया है और प्रभु राम लीला कमेटी द्वारा राम बारात के लिए चुने गए इलाकों को विशेष धनराशि दी गई है और बारात में दूर दराज शहर से आए कलाकारों ने झांकियों से लोगों का मन मोह लिया। जनकपुरी को दुल्हन के पैतृक घर की तरह सजाया गया। प्रभु श्री राम के स्वरूप देखने को नगर के लोग देर रात तक आगे आए और बारात का शुभारंभ भगवान गणेश जी की पूजा आरती के साथ किया गया। यूपी के मथुरा में श्री राम लीला कमेटी सदर बाजार में भगवान श्री राम की बारात धूमधाम से निकाली गई। वहीं जय श्री राम के जय घोष लगाते हुए भक्तों ने कदम कदम पर पुष्प वर्षा कर भगवान का स्वागत किया। श्री राम के स्वरूप देखने को सदरवासी देर रात तक आगे रहे और महादेव घाट रोड स्थित पुष्प वाटिका में श्री राम बारात का शुभारंभ हुआ। सदर बाजार क्षेत्र में भ्रमण कर पुष्प वाटिका में बनी जनकपुरी में श्री राम का विवाह संपन्न हुआ, जहां प्रभु श्री राम का स्वागत आरती की गई। सदर में जो राम बारात है, सदर थाना में 2 जगह है, एक औरंगाबाद में और एक सदर बाजार में। सदर बाजार वाली रामलीला का जो कार्यक्रम है राम बारात का, थोड़ा सा विलम्ब से शुरू हुआ था। लगभग 9 बजे के आसपास ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और उम्मीद है कि 12 साढ़े 12 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। सदर बाजार में सबसे अच्छी बात है कि सदर बाजार के ही क्षेत्र में ये गुजरेगा, कोई ट्रैफिक को लेकर कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं। तभी भी हमने एहतियातन पीएसी, थाना पुलिस और अन्य थानों से फोर्स लगाई है कि प्रत्येक झांकी के साथ बॉक्स में और फॉर्म में लेके इस राम बारात की शोभा यात्रा को लेकर चलेंगे। अभी कोई समस्या नहीं है, ना ही ट्रैफिक को लेकर, और बड़े स्मूथली हम लोग राम बारात को संपन्न कराने का प्रयास करें। यूपी के शामली में थाना भवन पुलिस द्वारा स्वामी यशवीर महाराज और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद आज हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं की एक बैठक दयाल आश्रम में हुई। इस बैठक में बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है और एकजुटता का संकल्प लिया। बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि 10 अक्टूबर बृहस्पतिवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक थाना भवन बंद किया जाएगा। इसके बाद सभी हिंदू समाज के लोग थाना भवन थाना परिसर में एकत्रित होकर ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि मुकदमा वापस लिया जाए। सबको ज्ञात है, थाना भवन के अंदर स्वामी यशवीर जी महाराज जी के द्वारा एक आयोजन किया गया हिंदू संस्कृति को जागृत करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। जो उनको असुविधाएं हो रही थी रोडों के माध्यम से, कारण मांस की दुकानें, जिसकी दुर्गंध से वहां से चलने वाले लोग अति परेशान होने के बाद, मुंह नीचे करके, पवित्र होने के बाद दुखी होकर लेकिन मंदिरों में प्रणाम करने जाते थे। तो इन रोडों से जो मंदिरों के आसपास की ये दुकानें हैं, कम से कम इसको हटाया जा सके, इसका आंदोलन किया गया था। और इस आंदोलन बहुत मर्यादित तरीके से किया गया, कानून के अंतर्गत किया गया। कानून से कोई भी कार्य हटके नहीं किए गए। खुले सभा के अंदर बैठकर महापंचायत का भी एक आयोजन करने को कहा गया, वो तब जब इस कार्य को प्रशासन सही तरीके से गतिविधियों में नहीं लेगा। लेकिन इसका रूप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये हो गया कि प्रशासन ने गलत तरीके से, जबकि मर्यादित सारा आंदोलन हुआ, मर्यादित सारे काम हुए, उसके बाद भी गलत तरीके से कुछ हमारे संतों के खिलाफ, कुछ भक्तों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी है, जिसमें अनेक प्रकार की धाराएं लगा दी, जिसका कोई तुक नहीं बनता था धारों का। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधरती है और संत जब आगे आते हैं तो संस्कृति सुधरती है। इसी संस्कृति को सुधारने के लिए स्वामी जसवीर जी महाराज जी के नेतृत्व में यहाँ पर थाना भवन स्थित पंचतीर्थी आश्रम और रविदास मंदिर के आगे 100 मीटर के अंतर्गत ही जो मीट और मांस की जो दुकानें लगी है उसको हटवाने के लिए स्वामी जी ने बड़ी सुंदर तरीके से, बड़े शांतिपूर्वक एक योजना की है और उन्होंने वहाँ पर सरकार को चेतावनी भी दी है। लेकिन सरकार चेतने के बजाय, सुधरने के बजाय, सावधान होने के बजाय उल्टले संत के ऊपर ही धारा लगा चुकी है। ये बैठक इसलिए हुई कि यहाँ थाना भवन में हाईवे पर
हिंदुओं के मंदिर हैं और उन मंदिरों के निकट ही मांस की दुकानें हैं। तो हमने ये कहा कि गाइडलाइन में भी ये है कि 100 मीटर के दायरे में यानी क्षेत्र में कोई भी शराब, मांस, अंडे की दुकान नहीं चलेगी और ये सारे 100 मीटर के ही अंतर्गत हैं। तो हमने पुलिस प्रशासन से निवेदन किया, उन्होंने बंद करा दिए, लेकिन एक मुस्लिम जनप्रतिनिधि के कहने से उनको खोल दिया। फिर हमने बंद कराने के लिए कहा कि वो बंद नहीं हो, तो फिर हमने पुलिस प्रशासन को कर्तव्य जो उनका है वो याद दिलाने के लिए 29 सितंबर को एक सभा की अनुशासन रूप में सड़क से हट करके, कोई वहां न तोड़ फोड़, न किसी के साथ में झगड़ा, न वाहन को कोई आने जाने वालों को बाधा हुई। बड़े शांति रूप में फिर पुलिस प्रशासन के आने पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया। बैठक में जो भी निर्णय लिया गया उसमें मेरा समर्थन है और जो संतों के साथ अन्याय हुआ ये वाकई में ही गलत है। इसमें मैं कि तो क्या सभी संत समाज और सभी हिंदू समाज इकट्ठे होके 10 तारीख को थाने में पहुंचेंगे। अगर ये मुकदमा वापस नहीं लेंगे तो आगे जेल भरने का या आगे और आंदोलन करने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। यूपी के चंदौली में पहुंचे मंत्री और प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आपको ये बताते चले कि चंदौली पहुंचे चकिया के घुरूपुर में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। आगे मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। दुमुहा सांप की तरह लोग हैं। यही लोग बोलते हैं कि उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है, यही लोग बोलते हैं। और दूसरी तरफ जनता भी जानती है कि हम अगर विपक्ष को जिता देंगे तो 2.5 साल विपक्ष यही रोएगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम विकास क्या करें। तो जनता खुद जानकार है, वो सत्ता पक्ष के साथ खड़ी रहती है। ज्यादा से ज्यादा सीटें सत्ता पक्ष को जिताने का प्रयास होता है। जनता करती है, जनता मालिक है। वो क्या बोलेंगे, आ रहा है सामने न, झूठ बोलने वाले दोनों इकट्ठा हुए। लोकसभा में झूठ बोले कि संविधान खत्म हो जाएगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो मोदी जी के हाथों में संविधान भी सुरक्षित है, आरक्षण भी सुरक्षित है। क्या हुआ, अमेरिका में जाके राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि मौका मिलेगा तो आरक्षण खत्म कर देंगे। आवा चुनाव में भेंट हुई। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के खुशीनगर में सरकारी योजना का अधिकारी बताकर महिलाओं को सिलाई सेंटर का शिक्षक बनाने और अन्य प्रलोभन देकर ठगी करने वाला जिहादी को चोरी की मोटरसाइकिल, फर्जी वर्दी के साथ गिरफ्तार किया गया। मामले में आगे की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। आपको ये भी बताते चले कि खुशीनगर में सरकारी योजना का अधिकारी उसने बताया, जिसके बाद ठगी का ये जो वारदात है उसको अंजाम दिया है और मोटरसाइकिल भी जिहादी के पास से पुलिस ने जब्त की है। कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान एक महिला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा सरकारी योजनाओं का अधिकारी बताकर पैसे के लेन देन व ठगी किया गया है। प्रकरण में तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कुशीनगर के द्वारा संज्ञान लेकर थाना तुर्कपट्टी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमें गठित कर निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में घटना में शामिल अभियुक्त जमील अहमद पुत्र मोफिल निवासी थाना महुआडीह जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फ़ोन व एक बैग जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर व डीएसपी रैंक के अधिकारी की वर्दी के सामान व वर्दी, पहचान पत्र, फर्जी आधार कार्ड, नकदी आदि बरामद किया गया है। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि उसके द्वारा स्वयं सरकारी योजनाओं का अधिकारी व पुलिस अधिकारी बनकर सरकारी योजनाओं का लाभ नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी किया जाता है। अभियुक्त पर पूर्व में भी जनपद लखनऊ व गोरखपुर में ठगी संबंधित 2 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें उसके द्वारा सरकारी अधिकारी व पुलिस अधिकारी बनकर भोले भाले लोगों को प्रलोभन देकर ठगी किया जाता है।
प्रकरण में सभी तथ्यों पर गहनता से जांच कराई जा रही है व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बिजनौर के शरकोट के एक ग्राम में एक बार फिर 7 राष्ट्रीय पक्षी मोरों की मौत से हड़कंप मच गया है। आपको ये बताते चले कि अभी 4 दिन पहले भी यहीं पर 3 मोर मृत अवस्था में मिले थे और तब भी वन विभाग की टीम ने मृत मोर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसकी अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। अब एक बार फिर यहीं पर करीब 7 राष्ट्रीय पक्षी मृत अवस्था में मिले हैं, जिसको लेकर वन विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी के कानपुर में इजरायली मशीन से बूढ़े लोगों को जवान बनाने की 35 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। आपको ये बताते चले कि यूपी के कानपुर दक्षिण पुलिस ने जालसाज दंपति की जिम और ऑफिस में छापा मारकर रिवाइवल कंपनी का ऑफिस सील कर दिया है। वहीं 35 करोड़ की ठगी की जांच के लिए एसआईटी गठित भी कर दी गई है और लगातार जांच जारी है। शामली जनपद की सदर कोतवाली क्षेत्र के मेरठ करनाल हाईवे मार्ग पर एक रिक्शा चालक की चाकू से गोदकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं पीड़ित परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। इस मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब आगे की जो वैधानिक कानूनी कार्रवाई है वो लगातार जारी है। घटना तो जी 9 बजे गए हम यहाँ से और वहाँ से वो गए तो वहाँ मरा पड़ा। कौन? हमारा भाई। क्या नाम था? बाबू। अच्छा, क्या काम करता था ये? रिक्शा चलाता था और सुबह को 11 बजे तक घास जाता था, फिर रिक्शा चलाता था, शाम को आता 6 साढ़े 6 बजे। अच्छा, रिक्शा कहाँ चलाता था? शामली में। अच्छा, शामली से वापस आ रहा था रात? हाँ जी। तो चोट कहाँ लग रही है? सिर में और यहाँ चक्कू लग रहा, पता नहीं क्या लग रहा, तो उसकी हाथ निकल रही। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात कर लेते हैं हरदोई की। हरदोई जनपद में स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे चल रही है। प्रसव के लिए गई महिला के परिजनों के साथ स्टाफ नर्स के द्वारा जमकर अभद्रता की गई और इतना ही नहीं, परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि 5 घंटे अस्पताल में जो स्टाफ नर्स और अन्य डॉक्टरों के द्वारा बैठाकर रखा गया, जिसके बाद उसको रेफर कर दिया गया। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि मामले में कार्रवाई जो है उसकी लगातार मांग की जा रही है। वाइफ को लेकर आए थे, विनीता नाम है उनका। यहाँ शिफ्ट किया गया लगभग 5:30 बजे। अब लगभग समय इन्होंने 2.5-3 घंटे हमको यहाँ बिठाए रखा। पहले बोले थोड़ा टहलाओ इधर उधर तो नॉर्मल हो जाएगा। लगभग 2.5-3 घंटे बाद अब हमसे बोली है कि बच्चा उल्टा है, आप अगर अपने रिस्क पे करवाना चाहो तो हम कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में हमने रिस्क तो ली नहीं, लेकिन वो और 2 तलाक भाषा में बात करनी तो हमने रिफर करवाया है। कानपुर के घाटमपुर कस्बे के आशानगर वार्ड में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक ताला लगे घर को निशाना बनाते हुए मुख्य दरवाजे की कुंडी काटकर अंदर रख बक्सों का ताला तोड़कर नकदी समेत लाखों के जेवर समेट के ले गए। पीड़ित द्वारा शिकायत पुलिस से की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। कानपुर घाटमपुर में अज्ञात चोरों की ये लूट की वारदात हुई है, अब जिसको लेकर जो पुलिस है लगातार जांच पड़ताल जारी है। हरदोई जनपद के राजघाट पर गंगा नदी में पूजन सामग्री विसर्जन करने के लिए गए 3 बच्चियां गंगा नदी में डूब गई। गोताखोरों की मदद से एक को सकुशल निकाल लिया गया, वहीं 2 की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने बिलग्राम कोतवाली पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे बिलग्राम कोतवाली पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों बच्चों के शव को बाहर निकलवाकर CSC पर भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों बच्चियों को मृत घोषित कर दिया है। हरदोई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार के शिवहर में राजा शिवराज नंदन सिंह बहादुर जी ने सन 1854 में 10 महाविद्या शक्तिपीठ मंदिर का निर्माण कराया। प्राचीन होने के नाते लोगों का जो आस्था है वो काफ़ी है, जुड़ी हुई भी है आस्था, और शक्तिपीठ की तरह ये मंदिर है। ये मंदिर सिद्धपीठ के नाम से जाना जाता है। ये बराबर दूर दूर से श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और मान्यता है कि यहाँ जो भी मन्नतें मांगी जाती हैं उसे माँ अवश्य पूरा करती है। अभी हमारी मौजूदगी शिव और हरि के मिलन प्रख्यात शिवहर में है, जहाँ कण कण में भक्ति विराजमान है और हमारी उपस्थिति अभी उस मंदिर परिसर में है जहाँ माता के 10 स्वरूपों का दर्शन होता है। और इस मंदिर की क्या प्रसिद्धि है, जी हाँ, क्या प्रसिद्धि और क्या इतिहास है, हमारी सुदर्शन बिहार की टीम आज इस चीज़ को जानने के लिए आई है, इस विषय बिंदु को कि आखिर क्या प्रसिद्धि है मंदिर की। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंदिर के महाराज जी है, कुछ श्रद्धालुगण है, सभी लोगों से हम बारी बारी से बातचीत करेंगे।
महाराज जी बहुत बहुत अभिनंदन है आपके सुदर्शन विहार पे। सभी का भगवती कल्याण करें ऐसी कामना है। मंदिर परिषद की क्या प्रसिद्धि है और मंदिर का क्या इतिहास है महाराज जी? देखिए, इस मंदिर के इतिहास के बारे में तो सर्वविदित है, सभी लोगों को पता भी है। वैसे हम बता दें कि 1854 ईस्वी में आज से 150-200 साल पूर्व शिवहर राज दरबार के महाराज शिवराज नंदन सिंह बहादुर के द्वारा स्थापित यह मंदिर है, जो कि 10 महाविद्याओं में शिवहर में प्रॉपर शिवहर में स्थानीय रूप से अगर आप होंगे। मध्य प्रदेश के धार में महिला सशक्तिकरण, सम्मान और सुरक्षा संदेश देने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय से महिला पुलिस कर्मियों की एक वाहन रैली निकाली गई। वाहनों पर महिलाओं की जागरूकता को लेकर एक तख्तियां भी लगाई गई थी। रैली को पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नवरात्रि पर्व को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मध्य प्रदेश शासन का स्पष्ट निर्देश था कि गरबा पंडालों के आसपास महिलाओं के अधिकारियों के माध्यम से पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाए और वहां पे वॉच टावर के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी जाए, ताकि जो हमारा पावन नवरात्रि का त्यौहार है इसमें जो भी माताएं बहनें आती हैं वो अपने श्रद्धापूर्वक गरबा का त्यौहार मना सकें और गरबा खेल सकें। इसी तारतम्य में आज हम लोगों ने पूरे जिले की महिला पुलिस अधिकारियों को ब्रीफिंग करके उनका हौसला बढ़ा करके नारी सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक ऐसी टीम का गठन किया है, महिला अधिकारियों के एक ब्रिगेड का गठन किया है, जो जहाँ जहाँ गरबा हो रहा है, जहाँ जहाँ घट स्थापना हुई है, वहाँ जा कर के ये लोग महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, महिलाओं में कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और उनको यह जताने का प्रयास करेंगे कि आप लोग अपना त्यौहार शांतिपूर्ण उत्साह के साथ मनाएं। बिहार के शिवहर के पूर्व सांसद आनंद मोहन ने प्रधान कार्यालय जनता दल यूनाइटेड में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि शिवहर जिले में 29 सितंबर को आई बाढ़ के कारण बांध के किनारे आसपास के गांव सहित तरियानी छपरा में बांध टूटने से हजारों लोग प्रभावित हुए। उनके राहत वितरण में जिला प्रशासन कंजूसी नहीं करे। शिवहर सीतामढ़ी प्रशासन से बाढ़ के प्रभावित लोगों के बीच हर संभव आपदा प्रबंधन से दी जाने वाली सहायता राशि देने के लिए संपर्क करते रहे। एक वर्ष 1 करोड़ 70 लाख के आसपास खर्च होते रहे। आज से लगभग 15 साल पहले इसकी पूर्ण मरम्मति हुई थी और उसके बाद मरम्मति के नाम पर हर साल पैसे उठते रहे। चुनिंदा अधिकारी और चुनिंदा संवेदक इसमें शामिल रहे। मैं इसको गबन की संज्ञा देता हूं। कारण मैं आपको पत्र निर्गत कर दूंगा कि किन किन मदों में ये खर्च होते रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।